हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और हम एक्सरसाइज 7.2 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 किया था और ये हमारा चैप्टर कौन सा है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि परमुटेशन क्या होता है और उसमें एक और वर्ड जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, फैक्टोरियल। ये दो चीजों को हम समझेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि परमुटेशन क्या होता है। देखो, परमुटेशन का मतलब क्या है। परमुटेशन मतलब जैसे अगर हमारे पास ये 3 लेटर है ABC और ये 3 लेटर से मुझे एक बार में कोई भी 2 लेटर यूज करना है और उसका ग्रुप बनाना है। एक बार में कितने लेटर यूज करने हैं? 2 लेटर। तो ABC है तो मैं क्या लिख सकती हूँ? AB लिख दे, BC लिख सकते हैं, CA लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? AB, BC, CA और इसमें हमने AB लिख दिया, BC लिख दिया, CA लिख दिया और BA तो लिखा हुआ है। AB, BC, CA लिख सकते हैं हम। उसके बाद CB भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिखे BA, CB और AC। AB, BC, CA, फिर BA, CB और AC, ऐसे करके हमने इसके इस टाइप से ग्रुप बना दिया। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था जिसमें हमने 7.1 के क्वेश्चंस कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। और चैप्टर 7 क्या है हमारा? परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उसके पहले जो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए जो कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए उसे हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें से एक है परमुटेशन और एक है फैक्टोरियल। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि परमुटेशन क्या होता है। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ओके, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और उसमें से अगर हमें एक बार में 2 ऑब्जेक्ट लेना है तो हम उसको कितने टाइप से ले सकते हैं? तो वो जो टाइप होगा ना उसको हम बोलेंगे परमुटेशन। परमुटेशन ऑफ दैट 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे कि आप ये समझो कि हमारे पास ये 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ABC, ओके, और एक बार में मुझे 2 ऑब्जेक्ट लेना है तो मैं कितने टाइप से ले सकती हूँ? AB ले लें या BC ले लें, CA ले लें या BA, CB और AC। इस तरह से हम इसको 6 टाइप में ले सकते हैं। तो ये जो 6 टाइप है इसको हम बोलेंगे परमुटेशन। ठीक है, तो परमुटेशन का मतलब आप समझ गए कि आपके पास कोई भी जितने भी ऑब्जेक्ट है तो उसे हम कितने टाइप से ले सकते हैं, कितने। अब एक बार में चाहे तो हमारे पास जैसे ये 3 ऑब्जेक्ट है तो एक बार में हम ये भी हो सकता है परमुटेशन कि हमने तीनों ऑब्जेक्ट एक बार में ही ले लिए, या हम एक बार में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट लेने का, तो वो हम कितने टाइप से ले पाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे परमुटेशन। तो परमुटेशन आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर मुझे इसका एक फॉर्मूला है जो आपको बुक में है, इसमें हमारे पास देखिए ऑब्जेक्ट कितना है? 3, और मेरे को इसमें लिया हमने कितना है ऑब्जेक्ट एक बार में? 2। तो इसको आप इस फॉर्मूले से लिखेंगे 3p2। 3p2 मतलब जितना भी ऑब्जेक्ट है वो 3 ऊपर और उसमें से जितने ऑब्जेक्ट का हमें ग्रुप बनाना है वो नीचे। मान लीजिए अगर हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट है और उसमें से मुझे r ऑब्जेक्ट का ही ग्रुप बनाना है, एक बार में मुझे सिर्फ r ऑब्जेक्ट लेने हैं और उसको मैं कितने टाइप से ले सकती हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसका परमुटेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? NPR। परमुटेशन फाइंड करेंगे मतलब हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट में कितने टाइप से मैं ले सकती हूँ और कितना उसका परमुटेशन आएगा। मतलब ये जो टाइप है, ये BA, CB, AC, ये CA, इसको ही हम परमुटेशन बोलते हैं। ओके, अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे अब आप वो देखिए। NPR का मतलब होगा n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये जो साइन है इस साइन को हम फैक्टोरियल बोलते हैं।
इसका ये फॉर्मूला होता है NPR इज इक्वल टू क्या होगा, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। देखो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर 3 था, उसमें से मुझे 2 ऑब्जेक्ट कितने टाइप से ले सकते हैं उसका परमुटेशन फाइंड करना था। तो इसको हमने, हमारे कितने आए 6, तो ये कैसे आया 3p2। तो 3p2 का मतलब क्या हुआ 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। अच्छा, अभी फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आप साथ में यहाँ सीख लो। 3 फैक्टोरियल को हम कैसे ओपन करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 माइनस 2 तो 1 होता ही है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6। फैक्टोरियल को थोड़ा आप और अच्छे से समझो, जैसे कि अगर यहाँ लिखा है 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब ये कि किसी भी नंबर का अगर आपको फैक्टोरियल फाइंड करना है तो पहले उसे यहाँ से लेके बिल्कुल 1 तक एक्सपांड करना पड़ेगा, और फिर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसकी वैल्यू आ जाएगी फैक्टोरियल की। तो समझ में आ गया आपको कि हम लोग ये परमुटेशन कैसे फाइंड करेंगे, हमें कितने टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। 6 परमुटेशन आएगा इसका। ओके, और परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन ये जो हमने लिखा ना, ये अलग अलग टाइप, इस टाइप को ही हम परमुटेशन बोलते हैं। ओके, ये सब आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अभी हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, तो फटाफट रेडी हो जाइए एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस करने के लिए। तो एक्सरसाइज 7.2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल, एंड सेकंड क्वेश्चन इज 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो उसे आप समझ ही गए होंगे कि इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। देखो 8 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 देन 3 देन 2 एंड 1। और जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई वो तो पता ही है आपको, 8 7 जा 56, फिर 56 को 6 से, फिर जो आंसर आएगा उसको 5 से, और इस तरह से सबको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 40320। तो ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेना कि ये आंसर आता है कि नहीं। देन सेकेंड क्वेश्चन इज 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल मतलब पहले हम 4 को एक्सपांड करें, 4 इंटू 3 इंटू 2, देन माइनस 3 को, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, सब में 1 तो लिखना ही है हमें। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 माइनस 3 2 जा 6, तो 24 में से आप 6 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 18। ये समझ में आ गया आपको कि दोनों का फैक्टोरियल था, तो पहले हमने फैक्टोरियल को ऐसा ब्रेक किया और फिर सॉल्व करके इसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसको एक्सपांड करेंगे, जैसे 3 को जब आपने एक्सपांड किया तो ये आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस 4 को हम एक्सपांड करते हैं तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, तो ये आंसर आता है हमारा 30। ओके, और जब आप 7 फैक्टोरियल को एक्सपांड करते हैं तो 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 देन 2 एंड 1, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 5040। तो ये देखो, ये 30 आया और ये 5040 आया, इसका मतलब 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस 3 फैक्टोरियल प्लस 4। हाँ, तो ये आप लोग समझ गए कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखो इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है, इसमें हमें स्मार्टनेस दिखाना है। हम यहाँ पर ये सबको एक्सपांड करते हुए नहीं बैठेंगे, इसमें हम स्मार्टनेस कैसे दिखाएंगे वो देखो आप। 8 फैक्टोरियल को आप क्या करो, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल पे आप उसको स्टॉप कर दो, ये तो 6 फैक्टोरियल है ही, और 2 को हम एक्सपांड कर देंगे, 2 इंटू 1 लिख देंगे। अब क्या हो सकता है कि ये 6 फैक्टोरियल से ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा,
और यहाँ पर क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8। तो आंसर क्या हो गया, 7 4 जा 28। तो ये मल्टीप्लीकेशन में आपको समझ में आया। हमने क्या किया, 8 फैक्टोरियल को जब हम एक्सपांड करेंगे तो ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा, मैक्स टू मैक्स नंबर, जैसे यहाँ 6 भी है, 2 भी है, तो हमने 6 को चूज किया और 8 को सिर्फ हमने 6 तक ही एक्सपांड किया। उसके बाद उसके आगे के नंबर उसको नहीं लिखे, 6 फैक्टोरियल पे लाके स्टॉप कर दिया और 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और फिर बाकी के ये नंबर कैंसिल हो गए, तो ये 28 आ गया। ऐसे ही अभी हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके ये पूरा जो सॉल्व करेंगे एंड फाइंड एक्स। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी हम स्मार्टनेस दिखाने वाले हैं। डिनोमिनेटर सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये प्लस हो रहा है, फ्रैक्शन का एडिशन, रैशनल नंबर का। तो इसमें क्या करेंगे हम कि ये 1/6 फैक्टोरियल है, 1/7 फैक्टोरियल है और x/8 फैक्टोरियल है। तो जब भी हम रैशनल नंबर में एडिशन करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम सेम फंडा यूज करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। अब देखो हम 6 फैक्टोरियल को 7 या 8 नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम 7 या 8 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल जरूर बना सकते हैं। तो हम वही बना देंगे। तो चलो बनाते हैं। हम क्या लिखें, हाँ, तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, 1/6 फैक्टोरियल प्लस, इसको आप क्या लिख सकते हो, 7 फैक्टोरियल को 7 × 6 फैक्टोरियल, इसे हम लिखेंगे 7 × 6 फैक्टोरियल। एंड यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, 8 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। ओके, तो सबके डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल आ गया। अब जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7 × 6 फैक्टोरियल। यहाँ पर 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, आप 7 इसको मल्टीप्लाई करो तो 7 आएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा 1 = x/8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। देखो यहाँ मैंने क्या किया, 6 फैक्टोरियल 7 × 6 फैक्टोरियल है, तो डिनोमिनेटर में 7 × 6 लिखा। अब ये 6 फैक्टोरियल को जब इससे मैं डिवाइड करूंगी तो 6 फैक्टोरियल तो है इसके पास, 7 नहीं है, तो 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 7। यहाँ जो हमने डिनोमिनेटर में लिया है वो पूरा इसके पास है, तो यहाँ सिर्फ 1 आएगा। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, 7 और 6 को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है हमारा। तो हम ये दोनों यहाँ से कैंसिल कर दें, तो 7 + 1 8, 8/1 ले लो और यहाँ आ जाएगा x/8। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 64। तो ये आपको समझ में आ गया कि हमने कैसे सॉल्व किया। ओके देन, इसके बाद फिर हम इसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इवेल्युएट n फैक्टोरियल बाय n - r फैक्टोरियल व्हेन n is 6 and r is 2। यहाँ n और r की वैल्यू आपको दी हुई है और वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व। n के प्लेस पे आप यहाँ पे क्या रख दोगे, 6 फैक्टोरियल। अगेन n के प्लेस पे 6 रखो, r के प्लेस पे रख दो 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये आएगा 6 फैक्टोरियल, 6 - 2 is 4 फैक्टोरियल। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 6 फैक्ट, यहाँ पे आप इसको एक्सपांड करो, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल और ये डिनोमिनेटर में क्या है, 4 फैक्टोरियल है, तो कैंसिल हो जाएगा ये और 6 × 5 = 30। ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, n = 9 एंड r = 5। तो क्या करते हैं हम, 9 फैक्टोरियल बाय 9 - 5 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल 9 - 5 फैक्टोरियल मतलब कितना, 4 फैक्टोरियल। अगेन इसको एक्सपांड करेंगे कहाँ तक, सिर्फ 4 फैक्टोरियल तक, ताकि हम 4 फैक्टोरियल को कैंसिल कर पाए। तो 9 × 8 × 7 then 6 5 and 4 फैक्टोरियल एंड डिनोमिनेटर इज 4 फैक्टोरियल, कैंसिल कर दो। और ये जो न्यूमरेटर के सारे नंबर्स हैं इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आएगा 15120। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे हमने कंप्लीट कर लिए। 7.2 हमारा कंप्लीट हो गया है और बाकी के जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट 7.3 के और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
आप सब लोग मेरे इस चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं, आपने इसे लाइक और सब्सक्राइब किया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी जो सब्सक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल आईडी भी उसमें दिया लिखा हुआ है, वहां पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। वरना कमेंट सेक्शन तो है ही आपके पास कमेंट करने के लिए। तो जो भी डाउट हो या कुछ भी इससे रिलेटेड कमेंट आप जरूर करिए। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।